ऐसी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 लॉन्च हो गई है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार बनने जा रहा है। पहले हमारे पास ज़मीन नहीं होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 2800 एकड़ ज़मीन हमें इसके लिए दी। जो बंद चीनी मिल की ज़मीन थी वो हमारे पास उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले 8 जून को बिहार वासियों को शहनवाज हुसैन एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 का जो शुभारंभ है वो 8 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से होना है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन, पहले आप वो सुने। मित्रों, जैसा बताया गया कि बिहार के लिए जो बहुत पहले से चिर परिचित और बिहार के लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण थी, उद्योग और रोज़गार के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा अपार संभावना है, ऐसी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 लॉन्च हो गई है, मतलब लॉन्च होने जा रही है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है और अधिवेशन भवन में हम इसको लॉन्च करेंगे। इसमें बिहार में ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये पॉलिसी आने के बाद बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच किया है और बहुत से लोगों ने स्वतः पहली बार ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार बनने जा रहा है। क्योंकि बिहार के अंदर हमारे पास लैंड उपलब्ध है। पहले हमारे पास ज़मीन नहीं होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 2800 एकड़ ज़मीन हमें इसके लिए दी। जो बंद चीनी मिल की ज़मीन थी वो हमारे पास उपलब्ध है। तो हम इसमें टेक्सटाइल के लोगों को मौका दे रहे हैं और हमारी जो बड़ी कीमती ज़मीन है, जो मुजफ्फरपुर में, पटना में, बेतिया में, भागलपुर में, इसमें प्लग एंड प्ले बनाकर भी दे रहे हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि वो आएंगे, हम बनाकर रखेंगे और उनको जगह दे देंगे और वो अपनी इंडस्ट्री सेट कर लेंगे। ऐसा बनाने का बिहार सरकार में उद्योग विभाग की तरफ से हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने जो ये पॉलिसी कैबिनेट ने जिस पर अप्रूवल दिया, वो अप्रूवल में हमने बारीकी से चीज़ों को देखा है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम कहते हैं कि सरकार राय ले तब कानून बनाए, तो ये जो पॉलिसी बनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनकी राय का बहुत ध्यान रखा गया है, उनकी राय को इज्जत दी गई। पहले भी ब्रिजेश मल्होत्रा जी थे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और बाद में पौंडिक जी ने भी इन्वेस्टर से इंटरेक्शन करके इसमें उन चीज़ों को समाहित किया है। मैं क्योंकि आज के दिन उस पॉलिसी पे ज़्यादा हमें नहीं कहना है, हमें आज के दिन इस पे कहना है कि जो लॉन्च होगा ये पॉलिसी, तो भारत में बड़ी चुनौती भारत के पास क्या है। बांग्लादेश और वियतनाम एक ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने टेक्सटाइल में भारत को काफ़ी पीछे कर दिया है। मेरा अपना अनुभव है टेक्सटाइल मंत्री के नाते, तब हम लोगों ने कोशिश की थी, वो कोशिश नहीं हो पाई। जो बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी तो वो चैलेंजेस जो थे, जब कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया था तो उसको ध्यान रखना था। तो बांग्लादेश की जो चुनौती है उससे बिहार ही मुकाबला कर सकता है और ये पॉलिसी मील का पत्थर साबित होगी हमारे लॉन्च के बाद। गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों को हमने
इसमें जो महत्व दिया है तो बड़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि जून का महीना है और ज़्यादातर एक्सपोर्टर जो हैं वो जून जुलाई में विदेश घूमने जाते हैं। तो कई लोगों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जैसे रीचा एक्सपोर्ट, शाही एक्सपोर्ट, इस तरह के लोगों ने खुद एक फ़ोन करके कहा है कि हम अलग से एक डेलीगेशन लेकर आएंगे, लेकिन इस इन्वेस्टर मीट में बड़ी तादाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। ये जो लॉन्चिंग ऑफ टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, इसमें लेदर इंडस्ट्री के लोग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर आएंगे। उनको हम रेड कारपेट वेलकम करेंगे, उनको हम पूरा सम्मान देंगे। और हमने जो कहा कि ईज एंड डूइंग बिजनेस में और सिंगल विंडो सिस्टम में बिहार की रैंकिंग को हम ऊपर कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए हम रेड कारपेट वेलकम उनको करने वाले हैं। और बिहार में जिस तरह आप जानते हैं कि अभी जो हमारी ये पॉलिसी है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है कि जो 14 करोड़ लोग हैं हमारे, जो आबादी हमारी है, वो हमारी ताकत है। क्योंकि हमने लोगों को कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो बिहार के अंदर फर्नीचर भेजती हैं, कपड़े भेजती हैं, टाइल्स भेजती हैं। हमने उनसे कहा है कि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगा। तो ये बात करने में हम कन्विंस हो गए, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। और अभी जो देश के जो ज़्यादातर त्रिपुर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ टेक्सटाइल क्षेत्र की जो इकाई है, उसमें अधिकांश जो कुशल कारीगर हैं। हम इस पॉलिसी से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? हो सकता है कि बहुत सी पॉलिसी बनती हो और आपके संज्ञान में आती भी हो। ये पॉलिसी नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट जब से बनी उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जो हमने सुविधा दी है वो हम लोग बताएंगे तो उसी दिन आपको। ऐसे तो कुछ कैबिनेट में जब नोट आ जाता है तो आपके पास भी जाता है, लेकिन ये पॉलिसी देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बिहार की है। तो आपने साफ तौर पे सुना, 8 जून को बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो बिहार के उद्योग मंत्री देने जा रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसका बिहार जो है वो हब बनने जा रहा है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।